कर्नाटक में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ध्रुवीकरण होने वाले और हर उस मुद्दे को उठाया जा रहा है जो सियासत में फायदा पहुंचा सके। ऐसे एक मुद्दे को कर्नाटक में आज फिर से हवा दी गई, वो भी तब जब यह मुद्दा टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ है। टीपू सुल्तान के दिए नाम को खत्म करने की तैयारी। चुनाव से पहले कर्नाटक में धार्मिक अंगड़ाई, नाम बदलने से संस्कृति बढ़ेगी या सियासत। कर्नाटक में अब बस कुछ महीनों बाद चुनाव है, मतलब अब हर उस मुद्दे को उठाने की तैयारी है जो वोटों को एक खास मुद्दे में पिरोकर एक दल को मिले। और इसलिए पिछले 3 साल से सरकार चला रही बीजेपी ने कर्नाटक में ऐसे मुद्दों पर तवज्जो दी है जो वोटों को एक तरफ आकर्षित कर सके। ऐसा एक मुद्दा है सलाम आरती का। दरअसल कर्नाटक में संध्या आरती को सलाम आरती कहा जाता है। ये नाम टीपू सुल्तान और उसके पिता के शासनकाल में दिया गया था। आज भी मेलकोट में ऐतिहासिक चालुक नारायण स्वामी मंदिर में चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। शाम 7 बजे होने वाली आरती को सलाम आरती कहा जाता है। इसके साथ ही कई मंदिर हैं जहां सलाम आरती शब्द का प्रयोग होता है। Now they want to change the name. It is hurting the sentiments of Hindus also there. It shouldn't be changed. I don't know what all things will be bought, and in future also it shouldn't be destroyed. These kind of Hindu and Muslims where we myself visit the temples and do salam wherever, whichever temple I visit. So those days also it used to happen. I kindly request, or I kindly think that government should not get involved in the religious activity. अब सलाम आरती नाम को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल कर्नाटक में वीएचपी और कई अन्य संगठन सालों से ये मांग करते आ रहे हैं कि सलाम आरती में सलाम शब्द फारसी है, इसका हिंदू संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, बिना फायदे की सियासत में कोई काम नहीं होता, और इसलिए वक्त की नजाकत को देखते हुए अब कर्नाटक सरकार नाम बदलने को लेकर एक्टिव हो गई है। सलाम आरती हर एंडोमेंट टेम्पल में शुरू था, उसको उन्होंने अभी नाम चेंज करके उसको नमस्कार आरती बनाया। ये स्वागत हरा स्तुत्य निर्णय है, इसका स्वागत करते हैं। कर्नाटक सरकार का कहना है कि काफी विचार के बाद ये तय किया गया कि सलाम आरती को अब संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए जल्द सर्कुलर जारी किया जा सकता है। मतलब चुनाव को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सालों पुरानी मांग को मानने का फैसला कर लिया है। हालांकि इसके पीछे का तर्क ये है कि ये फारसी नाम है और मंगला आरती नमस्कार या आरती नमस्कार या संध्या आरती ऐसे पारंपरिक संस्कृत को वापस लाया जा रहा है जो पहले भी चलन में था। लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे को टीपू सुल्तान विवाद से जोड़ रही है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी मैसूर में सुल्तान रहे टीपू सुल्तान को हिंदुओं के दुश्मन के तौर पर देखती है, और इसलिए कांग्रेस बीजेपी पर इतिहास को भी सियासत में उपयोग करने का आरोप लगाती रही है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर ये विवाद नया नहीं है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर मुस्लिम शासकों के महिमा मंडन का आरोप लगाती है। टीपू जयंती को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी कर्नाटक में कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। हाल ही में शिवमोगा में वीर सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर को लेकर जबरदस्त झड़प की घटना हो चुकी है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी और कई हिंदूवादी संगठन टीपू सुल्तान को लेकर आक्रामक क्यों रहते हैं? दरअसल टीपू सुल्तान पर अपने शासन में जबरन हिंदुओं के धर्मांतरण कराने का आरोप लगता रहता है। कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान पर हिंदू ईसाई महिलाओं पर अत्याचार और मालाबार में 1,70,000 लोगों के जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया था। ऐसे ही दावों की वजह से टीपू सुल्तान को धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए मौजूद राजनीतिक दल खूब इस्तेमाल करते रहे हैं। कांग्रेस जहां टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी बताती है, वहीं बीजेपी निरंकुश मुस्लिम शासक। कर्नाटक लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।